दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज़नी कोर्ट से बड़ा झटका लगाया। दरअसल के कविता को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में ईडी की कस्टडी के बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, तिहाड़ जेल में बंद थी। लेकिन वहीं से इस मामले में भ्रष्टाचार के एंगल से जाँच कर रही सीबीआई ने भी के कविता को गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामलों में के कविता की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट के कविता की दोनों ही याचिका यानी कि ईडी और सीबीआई के मामले में जो जमानत याचिका लगाई गई है रेगुलर बेल के लिए, उसे खारिज कर दिया है। हालांकि डिटेल ऑर्डर में इसका आधार बताया जाएगा, लेकिन जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी तो यहाँ पर के कविता की तरफ से कहा गया कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। काफ़ी पहले जांच से लेकर तमाम जो भी दस्तावेज थे या सबूत थे उनको इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से पॉलिटिकल इस मामले को आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं पर ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कविता को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके प्रभाव से इस मामले पर इसकी जांच पर फर्क पड़ सकता है। न सिर्फ जो गवाह हैं उन पर बल्कि जो दस्तावेज हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको के कविता प्रभावित कर सकती है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 6 मई को फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा है कि के कविता को जमानत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें इससे पहले के कविता ने अपने 16 साल के बेटे के एग्ज़ाम के लेकर पढ़ाई को लेकर के कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर जो नियमित जमानत मांगी गई थी उसको भी राउज़नी कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया है। अब के कविता जो है इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज़नी कोर्ट से इस वक्त जमानत मामले में बड़ा झटका लगा है। प्रोड्यूसर योगी राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।